नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दान देने की जो परंपरा है वो पौराणिक काल से चली आ रही है। धर्म शास्त्रों में दान के महत्व को लेकर कहा गया है कि मनुष्य को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए। यानी कि अगर आपकी कमाई 100 रुपए है तो 100 रुपए में से 10 रुपए आपको दान में देने चाहिए। दान देने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्म में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, दान देने से व्यक्ति के जो पूर्व जन्म के अगर कुछ पाप होते हैं तो वो भी धुल जाते हैं। शास्त्रों की माने तो दान देने का जो पुण्य है उसका फल सिर्फ उस दानकर्ता को ही नहीं मिलता है बल्कि उसके परिवार को भी मिलता है, उसके बच्चों को भी मिलता है। तो जिन चीजों का दान देना शुभ होता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें दान नहीं देना चाहिए। भूल कर भी कभी भी दान नहीं देना चाहिए। इन चीजों का दान देना और लेना दोनों ही अशुभ होते हैं। अगर आपने भूल से भी इन चीजों का दान कर दिया तो आप कंगाल भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसमें देखेंगे कि हमें किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए और इन चीजों का दान करने से हमें क्या क्या बुरे कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीजों का दान हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो जो सबसे पहली चीज है वो ये कि कभी भी भूल कर भी धारदार चीजें आपको उपहार में या दान में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों को किसी के मांगने पर भी आप उन्हें ना दें, उन्हें दान ना करें। इन चीजों में जो चीजें शामिल हैं वो ये कि आपको कैंची, चाकू, सुई, तलवार या फिर रेती, इस तरह की किसी भी चीज का दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इन चीजों का दान आपको कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा, अशांति आ जाएगी। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके आपस में सारे संबंध खराब हो जाएंगे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जब घड़ी पहनते हैं, किसी को हमारी घड़ी पसंद आ जाती है और वो कहने लगे कि हमारे दोस्त हो या फिर हमारे भाई बहन हो या कोई भी हो, वो बोले कि आपकी घड़ी बहुत अच्छी है तो हम उसे उतार कर अपनी घड़ी दे देते हैं। लेकिन रुकिए, आगे से ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपनी घड़ी आप कभी किसी को मत दीजिए, क्योंकि घड़ी का दान अगर आप करते हैं तो इससे बहुत सारी मुश्किलें आपके जीवन में आने लगेंगी। घड़ी को हमारे अच्छे और बुरे समय से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपने अपनी घड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी है तो जो आपका अच्छा समय है वो अच्छा समय उसके पास चला जाएगा। और मान लीजिए कभी आपने किसी की घड़ी पहनने के लिए उधार ले ली है तो जो अगर उसका समय बुरा चल रहा है तो उसका बुरा समय आपके पास आ जाएगा। सिर्फ समय की बात ही नहीं है, अगर उन्हें कोई बीमारी है या फिर आर्थिक समस्याएं हैं तो इनका भी आदान प्रदान आपस में हो जाएगा अगर आप अपनी घड़ी का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए आगे से भूल कर भी अपनी घड़ी कभी किसी को ना दें। देखिए, वैसे तो भूखे को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है। अगर कभी कोई गरीब व्यक्ति आपसे कुछ मांगता है खाने के लिए तो उसे कभी भी भूखा ना जाने दें। जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उन्हें भोजन जरूर दें, बिस्किट दें या जो भी आपके पास उस समय उपलब्ध हो चीज वो आप उन्हें दान में दे दें। लेकिन
कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को अपना बचा हुआ बासी भोजन या खराब भोजन नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो देखना बीमारियां आपके परिवार के सदस्यों को होंगी, आपके सदस्य बीमार रहने लगेंगे। ये हमेशा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी चीज हम दान करते हैं वो हमारे पास लौट कर आती है। तो जो हम बासी भोजन का दान करते हैं तो बासी भोजन हमारे घर में लौट कर बीमारियों के रूप में आता है। इसलिए बासी भोजन का दान आप कभी ना करें, किसी को भी बासी और खराब भोजन ना दें। आप दूसरे व्यक्ति को भी हमेशा ऐसा ही भोजन खिलाएं जो भोजन आप करते हैं। दोस्तों, हम सब लोग अपने बाल संवारते ही हैं। बाल संवारना सबको बहुत अच्छा भी लगता है और वक्त पे संवारने भी चाहिए, क्योंकि सजे सवरे बाल जो होते हैं वो हमारा शुक्र ग्रह परबल करते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आप कभी भी बाल संवारने के लिए किसी दूसरे का कंघा ना लें और कभी भी अपना कंघा किसी दूसरे व्यक्ति को बाल संवारने के लिए ना दें। हमेशा बाल संवारने के लिए अपने कंघे का इस्तेमाल करें, क्योंकि दूसरे के कंघे का इस्तेमाल करना सेहत के लिहाज से तो ठीक है ही नहीं, शास्त्रों के लिहाज से भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ बात सिर्फ कंघे की ही नहीं है, बल्कि सिर से संबंधित कोई भी सामग्री हो, हेयर पिन्स हो, रबड़ बैंड हो, हेयर बैंड हो, कोई भी सामग्री जो सिर से संबंध रखती है वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को दान में नहीं देनी चाहिए। हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की प्रतिमा के साथ साथ झाड़ू को भी घर लाया जाता है। यही वजह है कि अगर गलती से भी कभी आपका पैर झाड़ू को लग जाता है तो आपको तुरंत माता से क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू से जुड़े जो भी नियम है कि झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, झाड़ू को बेडरूम में ना रखें, किचन में ना रखें। इन सब बातों के साथ साथ आपको ये बात भी अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि भूलकर भी कभी भी अपनी झाड़ू आपको दान नहीं देनी चाहिए। जो झाड़ू आप इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल कर चुके हैं उस झाड़ू को तो खास कर कभी किसी दूसरे व्यक्ति को ना दें। अगर आपको झाड़ू दान करनी है तो आप सिर्फ मंदिर में दान करें और वो भी नई झाड़ू वहां पर दान करें और किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में झाड़ू ना दें। उस झाड़ू को आप जाकर चुपचाप मंदिर में रख कर वापस आ जाएं। अक्सर हम लोगों के घरों में क्या होता है कि अगर दही जमाने के लिए जामन नहीं है तो हम बहुत आसानी से अपने पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं शाम को कि हमें जामन दे दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी सूर्यास्त के बाद दही का दान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से दही उधार लेनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद दूध और दही का दान करना अशुभ माना जाता है। दूध और दही का जो रंग है वो सफेद होता है और सफेद रंग चंद्रमा से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में सरसों के तेल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे ऊपर अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो सरसों के तेल का दान हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि अगर कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब सरसों का तेल आपको दान में नहीं देना चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि तेल की बोतल खरीद कर लाते हैं और उसे घर में भी इस्तेमाल करते हैं और उसी में से थोड़ा सा तेल निकाला और दान कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सरसों के तेल का दान कभी भी इस्तेमाल किए हुए तेल का दान नहीं करना चाहिए और ना ही खराब तेल जो कि बहुत दिन से रखा हुआ है, उसका कलर बदल गया है या उसकी खुशबू बदल गई है, तो इस तरह के तेल का दान भी नहीं करना चाहिए। अगली जो चीज है जो हमें बिल्कुल भी भूलकर दान नहीं करनी चाहिए वो है हल्दी। देखिए दोस्तों, हल्दी का जो संबंध है वो गुरु बृहस्पति से होता है और गुरु बृहस्पति ही होते हैं जो हमारे घर में धन के सुख के कारक होते हैं। अगर आप हल्दी का दान करते हैं या किसी को उधार हल्दी भी देते हैं तो इससे आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो
कमजोर हो जाता है। हल्दी के साथ साथ आपको नमक का दान भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए और न ही कभी किसी को नमक उधार देना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी सूर्यास्त के बाद आप कभी किसी को रुपए पैसे का दान ना करें, रुपए पैसे ना दें, क्योंकि आप लोग जानते ही ये रुपए पैसे का सीधा संबंध माता लक्ष्मी का होता है और संध्या के बाद का जो समय होता है वो माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। और अगर उसी वक्त में हम किसी को रुपया पैसा दे देंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर से चली जाएंगी। अब यहाँ कुछ लोगों का ये सवाल भी हो सकता है कि क्या सूर्यास्त के बाद अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो क्या हम दुकान पे भी रुपए पैसे नहीं दे सकते हैं? तो आप रुपए पैसे के बदले सामान ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उधार रुपए पैसा ना दें और दान में पैसे ना दें। इन सब वस्तुओं के अलावा कुछ चीजें और हैं जिनका दान हमें नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इन वस्तुओं का दान करना भी बहुत अशुभ माना गया है। अगर हम इन चीजों का दान करते हैं तो हमारे घर में दरिद्रता आएगी ही आएगी। तो वो चीजें हैं बर्तन। आपको प्लास्टिक का, कांच का, स्टील का और एल्यूमिनियम का, इन चीजों से बने हुए बर्तनों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए धार्मिक किताबों का, धार्मिक ग्रंथों का दान भी करते हैं। तो इनका दान करना वैसे तो शुभ होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप अपने इस्तेमाल किए हुए धार्मिक ग्रंथ दान में ना दें। पुराने कटे फटे जो मतलब फट गए हों, इस तरह के धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक पुस्तकें आप कभी भी दान में न दें। अगर आपको दान देना है तो एकदम नई अच्छी किताबें, पुस्तकें आपको दान करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दान करते वक्त हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि जब भी आप दान करें किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को करें जिसे उस चीज की आवश्यकता हो। सिर्फ इसलिए कि हमें दान करना है किसी को भी उसका दान कर दे जो उस चीज को संभाल भी ना पाए और उस चीज की महत्ता को समझ ना पाए। तो ऐसे व्यक्ति को किया गया दान कभी भी फलीभूत नहीं होता है। अगली बात कि दान जब भी करें खुश मन से करें, किसी के दबाव में आकर या कुछ पाने के लिए आप किसी के प्रेशर में दान करेंगे तो उस दान का फल भी आपको नहीं मिलेगा। आप जब दान दें, चाहे वो कितने भी गरीब व्यक्ति को दान दें, दान हमेशा आदर सम्मान के साथ दें, उनके हाथ में जाकर दान